हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे 10 रिसर्च प्रोफाइल के बारे में एंड व्हाई यू शुड हैव इट। अगर आपके पास ये रिसर्च प्रोफाइल है तो चांसेस आर देयर डायरेक्टली प्रोफेशनल विथ योर साइटेशन दैट यू आर गेटिंग। आपको जो साइटेशन मिल रहा है कहाँ पे? गूगल स्कॉलर पे, वेब ऑफ साइंस पे, स्कूपर्स पे। व्हाई? क्योंकि अगर आप अपने डेटा को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर आप कब करोगे? यू हैव टू चेक इट इन द शेरपा रोमियो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड दैट वीडियो आल्सो आई विल कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आप चेक करो एम्बार्गो पीरियड क्या है, आप कब शेयर कर सकते हो। लेट्स से 24 मंथ है और लेट्स से 12 मंथ है, 6 मंथ है, उसके बाद आप शेयर कर पा रहे हो। देयर आर प्लेटफॉर्म जहां पे कि आप अपने कलीग को इवन बिफोर द एम्बार्गो पीरियड भी शेयर कर सकते हो। तो आप वो चेक करो एंड जो भी आपका पब्लिकेशन है उसको डिफरेंट प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए, रिसर्च प्रोफाइल और सॉर्ट ऑफ मीडियम और प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप उसको शेयर करोगे। तो वो क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम पब्लिश कर रहे हैं वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, वो अगर पढ़ रहे हैं, अगर दे लव इट और दे फील कि ये आपका रिलेवेंट काम है तो दे विल बी साइटिंग इट। साइट जब करेंगे तो आपको भी यहाँ पे एडवांटेज है। एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर आई विल बी गेटिंग इंक्रीज इन माई साइटेशन ग्राफ, H इंडेक्स बढ़ेगा, I10 इंडेक्स बढ़ेगा, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड अल्टीमेटली आपका जो इंस्टीट्यूट है उनको भी प्रॉफिट होगा इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इंपैक्ट। सो ऑल दिस आर देयर। तो आज क्विकली समझते हैं जो 10 प्रोफाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी ओवर हियर, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, जो कि आपका अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट हो और पीएचडी करो, आपका पहला पब्लिकेशन हो गया है एंड जस्ट क्रिएट ए गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, वेरीफाई इट। आप गूगल स्कॉलर पे जाओ, जीमेल के थ्रू क्रिएट कर लो, ऑटोमेटिकली इट विल बी लिंक्ड। अगर नहीं होता है तो कैसे ऐड करना है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इन वन ऑफ द वीडियो दैट आई विल कीप इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जो भी प्लेलिस्ट है। तो ये हो गया यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। व्हेनेवर वी डू ट्राई टू सबमिट ए पेपर, वहाँ पे ऑर्किड आईडी मांगते हैं, ऑर्किड प्रोफाइल होना चाहिए। बेसिकली हम उसको ऑर्किड आईडी बोल रहे हैं। तो ये जो ऑर्किड आईडी है, ये नंबर है, वो हमको देना पड़ता है इवन इन डिफरेंट पब्लिशर प्लेटफॉर्म, सो दैट उसके थ्रू भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। एडिटोरियल मैनेजर पे अपना डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो, पेपर सबमिट कर सकते हो पर्टिकुलर जर्नल पे। तो ये हो गया। पब्लिश होने के बाद वो फिर आपका इस प्रोफाइल पे लिंक हो जाएगा। एंड ये प्रोफाइल जो है, देयर आर डिफरेंट अदर रिसर्च प्रोफाइल और लेट्स से एकेडमिक प्रोफाइल जो कि डेटा ऑर्किड से लेता है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव ऑर्किड आईडी फर्स्ट। एट फर्स्ट गूगल स्कॉलर अगर भी नहीं है, ऑर्किड आईडी फर्स्ट आप कर लो। तो ऑर्किड गूगल स्कॉलर हो गया। देन हाउ टू क्रिएट इट, वेरी सिंपल। आप रजिस्टर पे जाओ, वहां पे स्टेप बहुत इजी स्टेप है। जैसे आप कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हो, नेम, डेजिग्नेशन, एफिलिएशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, यू विल जस्ट वेरी इजी पुट ऑल दैट। आफ्टर दैट यू कैन यहाँ पे आके अपना सब ब्रीफ बायोग्राफी दे सकते हो एंड पब्लिकेशन ऑटोमेटिक वो एड ऑन होते जाएगा। एफिलिएशन, योर एजुकेशनल प्रोफाइल यू कैन एड ऑन, मैनुअली आपको ऐड करना पड़ेगा। अदर प्रोफाइल ऑल्सो यू कैन लिंक ओवर हियर। अगर स्कूपर्स है, वेब ऑफ साइंस है, ऑल दीज आर देयर। इवन स्कूपर्स एंड ऑर्किड का भी इंटीग्रेशन है। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि इंटीग्रेशन है। तो ऑर्किड आपको मस्ट एज ए रिसर्चर होना है। नेक्स्ट वन दैट आई विल टेल इज टू हैव ए प्रोफाइल एट स्कूपर्स। आईडी विल बी क्रिएटेड बाय स्कूपर्स इटसेल्फ। आपका जब फर्स्ट पब्लिकेशन स्कूपर्स में इंडेक्स होगा, स्कूपर्स डेटाबेस में वो एंट्री होगा, उस टाइम पे आपका आईडी बन जाएगा। जो आईडी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये है मेरा आईडी, दिस इज द आईडी। एंड दिस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो पब्लिकेशन है, ईयर वाइज साइटेशन आपको कितना मिल रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू आर गेटिंग, ईयर वाइज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दैट इज अ गुड साइन कि आपका पब्लिकेशन भी हो रहा है, साइटेशन भी आपको मिल रहा है। एंड दिस यू कैन मैनेज वंस यू हैव ए प्रोफाइल। देन अदर थिंग रिलेटेड लाइक इंटीग्रेशन टू ऑर्किड, एज यू माइट बी सीइंग हियर, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वो इंटीग्रेट है। ऑर्किड आपका यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो डेटा शेयरिंग एंड डेटा फेचिंग विल बी डन बाय बोथ साइड, वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया। देन यहाँ पे जो आपका पब्लिकेशन है वो डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। बट देयर इज लिमिटेशन अगेन, अगर एसएस नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो यू मे नॉट बी गेटिंग ऑल द, अगर मैं आपका 100+ पब्लिकेशन और
अब 10 पब्लिकेशन है तो यहाँ पे उसका डिटेल आपको शायद देखने को नहीं मिले, फर्स्ट 10 पब्लिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले। बट इवन दैट यू हैव ए प्रोफाइल वेयर यू कैन एबल टू क्रॉस वेरीफाई, जो आपका जब भी स्कूपर्स में पब्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वेरीफाई कर पाओगे। सो डू हैव ए स्कूपर्स प्रोफाइल and this ID will be created automatically once you have a publication in Scopus Index Journal, and that will be once that is indexed in Scopus database. So another profile that I will recommend to have, Web of Science or Researcher ID. So this is also called as Researcher ID or Web of Science ID, WOS ID. You can see over here Web of Science Researcher ID. So this is the ID over here. तो ये आईडी के थ्रू somebody can can able to track you and can let's say somebody wants to take information from your profile, they can able to fetch it. Similarly Scopus से भी वो possibility है, अगर other than अगर हम बात करते हैं यहाँ पे citation and public profile के बारे में, other than that you have something here that will increase your visibility. हमको ये आप समझ लो, अगर आपका डेटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है ओपन एसेस और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो इट इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोफेशनल कि चांसेस आर देयर कि आपका डॉक्यूमेंट को ज़्यादा विजिबिलिटी हो जो आपने पब्लिश किया है, एंड सिमिलरली साइटेशन भी ज़्यादा मिले. सो दैट्स व्हाई n number of platform are there, but the 10 that I'm talking about is kind of known by many of us, and that's why people might visit और वहां से विजिट करके उसको पढ़ेंगे और साइट भी करेंगे. तो ये हो गया आपका वेब ऑफ साइंस, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मैनेज. ऑलरेडी हैव ए playlist about it, you can go through it, document search, so many things I have discussed about it, but here I'm just talking about the profile. So the next one we'll talk about is now Bidwan. So as we have already talked about Scopus, Web of Science, ORCID. Now you see the beauty of it. Once you created, आपके पास ये सब प्रोफाइल अभी बन गया, बिदबान पे ये सब इंटीग्रेटेड है. That means it is a super profile that is taking information from this profile or this many website or public domain साइट से वो इंफॉर्मेशन लेके वो बना रहा है, जहां पे कि साइटेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बन के आ जा रहा है. मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको गूगल स्कॉलर का भी साइटेशन देखने को मिल रहा है, स्कूपस का भी मिल रहा है, ऑल मैट्रिसेस देखने को मिल रहा है जहां पे सोशल मीडिया कुछ ट्वीट हुआ है, कुछ साइटेशन मिला है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. देन आपका कोऑथर नेटवर्क बन के आ गया. सो ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, व्हाई आई डू हैव दिस आईडी एंड आई डू कीप एज वन ऑफ माई आइडेंटिफायर. जब भी मैं कहीं पे सिग्नेचर पे यूज करना है, मेरे नाम के नीचे मैं यूज करता हूँ बिदबान आईडी, सो दैट somebody can come here and they can have other profile as well. मतलब मेरा खुद का बाकी प्रोफाइल पे भी वो जा सकते हैं, वेब ऑफ साइंस पे जा सकते हैं, स्कूपस पे जा सकते हैं, ऑर्किड पे जा सकते हैं, और आपका गूगल स्कॉलर पे भी जा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई यू डू हैव ए बिदबान आईडी एंड डू नो कि इसको कैसे क्रिएट करना है, बहुत इजी है. एंड हाउ टू अपडेट ऑल द लाइक प्रोफाइल लाइक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक आपका जैसे कि एजुकेशनल हो गया, देन यू आर एडिंग सम एडिटोरियल मेंबर, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. सो बिदबान के बाद नाउ विल टॉक अबाउट अनदर प्लेटफॉर्म, रिसर्चगेट. मेनी ऑफ यू हैव रिसर्चगेट एंड दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे कि एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप सिर पर होमियो पे जाके चेक करो उसका कितने टाइम तक एम्बार्गो पीरियड है, कब आप डेटा शेयर कर पा रहे हो. पब्लिकेशन अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे है, अगर इट पास्ट दैट एम्बार्गो पीरियड एंड यू हैव द आपके पास वो मौका है कि आप उसको शेयर कर पाओ. सो दैट्स व्हाई दिस आर द प्रोफाइल जहां पे कि you'll be getting so many requests. Even I have so many requests which I have not yet able to encounter or been able to address. So यहाँ पे आप अगर शेयर करोगे तो आपका obviously they will read, they might cite and your number will increase. So do have a ResearchGate profile. तो यहाँ पे भी आपको स्कोर देखने को मिलता है. अगर हम स्टैट पे जाएंगे, यहाँ पे भी स्टैट्स पे बता देगा कितना आपको डॉक्यूमेंट कोई पढ़ रहा है, कितना आपको साइटेशन मिल रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल्सो यू कैन एबल टू नो फ्रॉम रिसर्चगेट. नेक्स्ट वन इज आपका academia.edu. यहाँ पे भी आप एक प्रोफाइल बना लो. I have created it. I do recall during my MTech time,
एंड आई हैव नॉट डन मच अबाउट इट, मैं उतना उसको अभी अपडेट और यहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ, बट स्टिल यू नो ये डेटा फैच कर लेता है। यू कैन सी 166। सो जब भी मेरा पब्लिकेशन हो रहा है दिस प्रोफाइल इट इज टेकिंग ऑल द डेटा। सो ये पर्टिकुलर नेटवर्क पे जितने हैं जितने रिसर्चर हैं, chances are there they will be reading my paper if they are connected with me or if somebody is following me. It will be active, it is not possible to be active in all the profile, but at least once you create few of the profile they do वो अपने आप ही काम करते रहते हैं बैकग्राउंड पे। वो आपका डेटा जब भी पब्लिश हो रहा है वो ले रहे हैं एंड ऑटोमेटिक शेयरिंग हो रहा है, बिकॉज फ्यू विल बी ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे। जब भी आपको टाइम मिले आके यहाँ पे अगर उसका एम्बार्गो पीरियड पे क्रॉस कर चुका है आप डेटा अपलोड कर दो, वो फिर पीपल आर चांसेस कि नेक्स्ट बैच जब आए तो उसको पढ़े। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग कैन बी डन एंड इट इज अगेन ए गुड साइट टू हैव ए academia.edu विथ यू। प्रीमियम इसका भी है एक वर्जन है जो कि जहाँ पे यू हैव टू पे, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू पे एंड डू फर्स्ट यूज इट, फील द टेक एडवांटेज ऑफ द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड इट। वंस यू फील कि आपको आपका रिसर्च इम्पैक्ट बढ़ाना है एंड यू कम टू दैट स्टेज, then you can think of upgrading any platform. So ये academia हो गया। Next is do have this Mendeley. We talk about reference management, Mendeley, Jotrol, and there is a playlist as well. But to have this, the advantage is that यहाँ पे आप अपना एक लाइब्रेरी बना सकते हो, आपका पब्लिकेशन को ऐड कर सकते हो, खुद का कर सकते हो, दूसरों का कर सकते हो जब भी आप पढ़ रहे हो। And people can also take data or they do take data from this side. Mendeley से भी अगर वो अपना लाइब्रेरी में ऐड किए होंगे आपका पेपर, तो चांसेस आर देयर दे विल बी रीडिंग इट, बिकॉज आपने उसको अपने लाइब्रेरी पे और अपने प्रोफाइल पे ऐड किया है और जो कि पब्लिक डोमेन पे है, तो चांसेस आर देयर अदर विल आल्सो रीड इट। तो डू हैव ए Mendeley पे आप आके एक प्रोफाइल बना लो जो कि एल्सेवियर के साथ अभी लिंक है, एंड जब भी आप स्कूपस प्रोफाइल बना रहे हो सेम लॉगिन आईडी के थ्रू आप यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट जो कि मैं बता रहा था, जो इंटीग्रेशन है। एंड सो दिस इज व्हाट टू हैव दिस लाइब्रेरी, एंड आपके पास सर्च ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अगर Mendeley पे आओगे सर्च एंड ऐड आर्टिकल टू योर लाइब्रेरी, दूसरों का भी यहाँ पे आप सर्च करके आर्टिकल सर्च कीवर्ड के साथ करो, रिलेवेंट जो है वो अपने लाइब्रेरी पे एक फोल्डर बनाओ, वहां पे रखो, बाद में पढ़ो, फिर उसको साइट करो, सेम सॉर्ट ऑफ थिंग पीपल कैन आल्सो डू। सो डू हैव ए Mendeley प्रोफाइल एंड डू मेंटेन योर लाइब्रेरी। सो नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट growkudos.com। कुडोस पे मैंने अभी रिसेंटली ही प्रोफाइल बनाया है, आई वाज गोइंग थ्रू ए वीडियो, एंड सो दिस इज अगेन पेड सब्सक्रिप्शन एंड अदर थिंग आर देयर, and to grow your research or to यहाँ पे जो बोल रहे grow the influence of your research so that जो community में वो spread हो public platform पे रहे, and chances are there visibility बढ़े। But initially what I will recommend to have a make a profile, no need to upgrade it, just learn it, because what you can do is you can update your publication here। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरा publication था few of them I have added, and this is my public profile how it look like, and मैं यहाँ पे edit page पे भी जाके उसको कर सकता हूँ, then उसको manage कर सकता हूँ, and there are यहाँ पे एक option है जहाँ पे कि आप Orchid के साथ integrate कर पाओ, and आप देखो यहाँ पे already social media जो मैंने ये सब integrate कर दिया। तो let's say somebody those who are active in Kudos and they are looking for article जो कि मेरे काम के साथ similar है, तो chances है कि वो उसको पढ़ें, मेरा दूसरा प्रोफाइल पे भी जाएं तो विजिबिलिटी यहाँ पे भी बढ़ेगा, एंड कॉन्टैक्ट ईमेल वेबसाइट आप वगैरह यहाँ पे मैं जैसे कि मेरा खुद का यूट्यूब का भी यहाँ पे डाला हुआ हूँ। सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो ग्रो योर विजिबिलिटी। सो ग्रो कूडोस पे भी आप जाके एक प्रोफाइल बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फेवरेट इज रिसर्च रेविट विच रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग, एंड दिस इज अगेन ए गेम चेंजर सॉर्ट ऑफ ए थिंग। एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, कौन सा पेपर को पढ़ूँ, कौन सा नहीं पढ़ूँ, सिमिलर आर्टिकल कैसे फाइंड आउट करना है। तो दिस इज ए प्लेटफॉर्म टू लुक इनटू। आप यहाँ पे एक प्रोफाइल बना दो, बहुत ईजी है साइन अप करना। वंस यू डू दैट इट विल लुक लाइक दिस,
and you see there is nothing here, but if I'll click on this folder where I have kept ECG पे मैंने अपना पेपर यहाँ पे डाला था, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड पेपर का, यहाँ पे नीचे वो है। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड DOI देके सर्च कर सकते हो। लेट्स से आई पुट EEG एंड मेक ए सर्च, तो यहाँ पे वो पेपर वगैरह सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप देखो तो यहाँ पे इसको पढ़ो, जो रिलेवेंट है उसको ऐड टू कलेक्शन करो, जो आपने यहाँ पे कलेक्शन नाम क्रिएट किया होगा, सिमिलर टू जोटेरो मेंडले जहाँ पे कि आप एक लाइब्रेरी में जैसे कलेक्शन बनाते हो, कैटेगरी बनाते हो, तो ऐड हो गया। तो इसको मैं अगर फिर जाऊं तो ये प्रोफाइल मतलब वो पर्टिकुलर फाइल पे वो ऐड हो गया है। कोई एक पेपर पे यहाँ पे देखूं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, देन उसका सिमिलर वर्क देखने को मिल रहा है। अगर ये इस पे सिमिलर वर्क पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखो आपका एक बेस पेपर आपने खोजा है एंड उसका भी सिमिलर वर्क आप खोज रहे हो, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे उनका एक नेटवर्क बन के आ रहा है, जो कि हम कनेक्टेड पेपर पे भी देखते हैं, जहाँ पे कि आप यू हैव टू पे, आपको लिमिटेड ही एसेस है जहाँ पे कि आप यूज कर सकते हो, बट दिस इज अगेन फ्री। तो यहाँ पे उनका मिल गया। यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल के ऊपर मैं चेक कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ईयर वाइज, तो उसको क्लिक किया, ये मेरा अगर रिलेवेंट है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ऑल रेफरेंसेस पे जा सकता हूँ, ऑल साइटेशन पे जा सकता हूँ, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज एज आई सेड एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है, जो कि रिसर्चर को बहुत हेल्पफुल होगा इन देयर अर्ली स्टेजेस और टू मेंटेन लाइब्रेरी, रीड पेपर, इवन यू हैव ए प्लेटफॉर्म हियर जहां पे कि आप जोटेरो के साथ लिंक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अगर जोटेरो पे अगर आपने मेंटेन किया हुआ है आपका रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए और पेपर को साइट करने के लिए, तो यहाँ से फिर आप उसको लिंक कर सकते हो एंड जोटेरो को यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ से आप वेब टेक्स्ट डाउनलोड करके वहां पे भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो डू हैव ए रिसर्च रैबिट प्रोफाइल। एंड व्हाई? बिकॉज हम जब साइटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप प्रोफाइल, यहाँ पे जब आप फाइल वगैरह क्रिएट किए हो फोल्डर, तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं और ट्रिपल डॉट, मान लो ये ECG AKB जो भी है कि कोई भी फोल्डर में यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन है पब्लिक कलेक्शन। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो अभी पब्लिक कलेक्शन हो गया, मतलब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। आप अभी देखो यहाँ पे एक पब्लिक मतलब एक आपको वेब लिंक जैसा क्रिएट हो गया नेटवर्क, दैट मीन्स इट इज नाउ विथ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो दैट इज योर कलेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्मार्टली I'll be creating a मतलब फोल्डर में बनाऊंगा जहाँ पे कि मेरा पब्लिश्ड आर्टिकल है, एम्बार्गो ऑल दैट आई विल चेक, तो वहां पे मैं रखूंगा एंड आई विल मेक इट पब्लिक, so that somebody, those who are using the platform, there are chances that they will be reaching to my paper, तो वो पेपर को पढ़ के साइड भी कर सकते हैं। So that is the advantage of this, other than having a sort of a research literature search platform and management and library, then taking it to the advantage of getting citation from different author. So that is possible with Research Rabbit, and I do recommend to have this. So these are the 10 which I talked about. If you want to have more, and we do have LinkedIn, to use it smartly. आप अपना जो भी पब्लिकेशन हो, आप तो एक कनेक्शन यहाँ पे बना रहे हो डिफरेंट नेटवर्क के साथ, प्रोफेशन और अगर प्रोफेसर और आपका जो भी रिलेटेड नेटवर्क है, तो आपका नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हो जब भी आपका पब्लिकेशन हो। कीप एंगेज विथ योर नेटवर्क, आप अपना डाउट शेयर करो, बात करो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है which I will recommend to have a LinkedIn प्रोफाइल, एंड उसको आप ना कि एक सोशल मीडिया के तरह यूज करो, आप ऐसे यूज करो जैसे कि आपका ग्रो हो, एकेडमिक एज वेल एज रिसर्च ग्रोथ हो, एंड कनेक्टिविटी और कनेक्शन भी उसी डायरेक्शन पे बढ़े एकेडमिशियन और रिसर्चर के साथ, एंड शेयर योर डेटा अमंग विद देम, आइडिया विद देम, एंड डिस्कस एंड इम्प्रोवाइज योर लर्निंग प्रोसेस। सो दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म। जब भी मेरा कोई पब्लिकेशन होता है, लेट्स से दीज आर माय पोस्ट, जहाँ पे कि मैं कुछ रिव्यू किया वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, देन मेरा जो यूट्यूब पे जो वीडियो है यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। जब भी मेरा पब्लिकेशन होता है उसको भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो चांसेस आर देयर, as it is another platform, so many people are there,
तो अभी कोई भी पढ़ सकता है और साइट भी कर सकता है. सो दिस इज हाउ आई विल रिकमेंड टू हैव ऑल दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल होप कि आपका साइटेशन ऑल्सो विल ग्रो, क्योंकि वो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली विल फील बेटर कि आपका जो भी पब्लिकेशन हुआ है पीपल आर रीडिंग इट एंड यू आर गेटिंग साइटेशन, सॉर्ट ऑफ वी कैन से एक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसर्च कम्युनिटी कि आपने जो काम किया है उसको पसंद कर रहे हैं. So this is what I will recommend, this 10 profile along with that social media. Even you can have Facebook also. Use it efficiently. How to build your academic and research network. So this is it. Thank you for watching. आप सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू लाइक दिस वीडियो सो दैट बाकी को भी पता चले कि यू पीपल आर लाइकिंग इट, तो शायद वो भी देखें, उनको एडवांटेज हो. एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.